हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे बोलते हैं हिंदी में विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र। देखिए बेटा, इसका पहले मीनिंग समझिए। विनिमय पत्र का मीनिंग क्या होता है। देखिए, विनिमय पत्र एक लिखित शर्त रहित आदेश पत्र है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसे या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित भुगतान करने का आदेश देता है। देखिए बेटा, विनिमय पत्र की विशेषताएं। विनिमय पत्र की विशेषताएं, ये भुगतान हेतु निश्चित आदेश पत्र है। निश्चित क्या है बेटा? आदेश पत्र है। ये शर्त रहित होता है। शर्त रहित होता है। ये लिखित होता है। क्या होता है? विनिमय पत्र क्या होता है बेटा? लिखित होता है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। किस पर? विनिमय पत्र पर। इस पर भुगतान पाने वाले का नाम व पता रहता है। इसमें एक निश्चित धनराशि चुकाने का आदेश रहता है। धन के भुगतान की अवधि निश्चित होती है। राशि या तो विपत्र के वाहक या निर्दिष्ट व्यक्ति को देय होती है। इस पर स्वीकृता के हस्ताक्षर होते हैं। किस पर? विनिमय पत्र पर। इस पर स्टाम्प लगा रहता है। लेखक, स्वीकारकर्ता, प्राप्तकर्ता निश्चित होने चाहिए। विपत्र की राशि मांग पर या अवधि समाप्त होने पर देय होती है। ये थी बेटा विनिमय पत्र की विशेषताएं। क्लियर? तो अब सिखा रहे हैं आपको हम विनिमय विपत्र के पक्षकार। तो बेटा, बिल के पक्षकार कितने होते हैं? बिल के पक्षकार, बिल के पक्षकार। क्लियर? बोलेंगे बेटा, पार्टीज ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा, बिल के तीन पक्षकार होते हैं। बिल के तीन पक्षकार होते हैं बेटा। बिल के तीन पक्षकार होते हैं। नंबर एक, लेखक या आहर्ता। क्या होता है बेटा? लेखक या आहर्ता। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोअर। दूसरा होता है बेटा स्वीकारकर्ता। स्वीकारकर्ता या आहरी, इसे बोलते हैं बेटा ड्रोई। तीसरा होता है बेटा भुगतान पाने वाला। भुगतान पाने वाला। ठीक है? भुगतान पाने वाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेई। पेई। ठीक है बेटा? तो बेटा, बिल के कितने पक्षकार हो गए? बिल के तीन पक्षकार हो गए। एक हो गया लेखक या आहर्ता। ये कौन होता है? लेखक होता है बेटा, लेखक बिल को लिखने वाला। बिल कौन लिखता है? जो माल को उधार बेचता है। जो माल को उधार बेचता है, अर्थात लेनदार। लेनदार ही बिल का लेखक होता है। बिल का लेखक होता है। अब ये होता है बेटा दूसरा स्वीकर्ता या आहरी। मतलब ड्रोई कौन होता है? जो उधार माल खरीदता है। उधार माल खरीदता है, अर्थात देनदार। देनदार ही स्वीकर्ता होता है। इसे बोलते हैं, देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। ही स्वीकारकर्ता होता है। और भुगतान पाने वाला जो बिल का धारक होता है, अर्थात भुगतान तिथि पर बिल जिसके पास होता है, उसे बोलते हैं हम
भुगतान पाने वाला या बोलते हैं पेई। क्लियर हुआ आपको? तो बिल के कितने पक्षकार हो गए? 3, ड्रोअर, ड्रोई और पेई। बिल के 3 पक्षकार हो गए। लेखक कौन होता है? क्रेडिटर्स, ठीक है, या बोल सकते हैं हमारा सेलर, मतलब माल बेचने वाला, माल बेचने वाला। और ड्रोई कौन होगा? डेटर्स, अर्थात देनदार या परचेजर, परचेजर मतलब माल खरीदने वाला, ठीक है बेटा। और भुगतान पाने वाला कौन होगा? जो बिल का धारक होगा, मतलब जो बिल पर बिल को होल्ड करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो बिल के 3 पक्षकार हो गए। देखिए बेटा, बिल के भेद, काइंड्स ऑफ बिल, समय की दृष्टि से, देश की दृष्टि से और प्रयोग के अनुसार भेद। बेटा समय की दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, भाई टाइम के आधार पर, टाइम के आधार पर विपत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा मांग विपत्र और दूसरा होता है म्याद विपत्र। मांग विपत्र का दूसरा नाम दर्शनी बिल है। मांग विपत्र बिल को प्रस्तुत करने पर ही इसका पेमेंट किया जाता है। जब आपको पैसे की आवश्यकता हो लेखक को, वह उसको प्रस्तुत करेगा और उसे पेमेंट मिल जाएगा। म्याद विपत्र क्या होता है? म्याद विपत्र का मतलब है जब मैच्योरिटी डेट होगी, मतलब भुगतान तिथि होगी, उसी डेट पर उसका भुगतान प्राप्त होगा, उसे बोलते हैं हम म्याद विपत्र, म्याद विपत्र कहते हैं। क्लियर? देश की दृष्टि से 2 पत्र होते हैं बेटा, एक देशी विपत्र होते हैं और एक होते हैं हमारे विदेशी विपत्र। देशी विपत्र का मतलब है जब बिल के पक्षकार तो 3 होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और भुगतान पाने वाला, तीनों एक ही देश के हों, तब होता है वो देशी विपत्र। और विदेशी विपत्र क्या होता है? जब लेखक किसी देश का और स्वीकारकर्ता किसी दूसरे देश का हो, तो उसे बोलते हैं विदेशी विपत्र। क्लियर? मैं एक बार फिर बात कर देता हूँ। देशी विपत्र का मतलब है जब बिल के पक्षकार, मतलब लेखक, स्वीकारकर्ता और भुगतान पाने वाला एक ही देश के हों, तो वो होता है हमारा देशी विपत्र। विदेशी विपत्र क्या होता है? जब लेखक किसी देश का हो और उसका स्वीकारकर्ता किसी दूसरे देश का हो, मतलब एक कहीं और के देश का हो, दूसरा कहीं और देश का हो, तो उसे बोलते हैं विदेशी विपत्र। प्रयोग के अनुसार भेद, मतलब एक होता है व्यापारिक बिल और एक होता है बेटा अनुग्रह बिल। व्यापारिक बिल क्या होता है? जो व्यापारी द्वारा उधार माल बेचने पर लिखा जाता है, ठीक है, उधार माल बेचने पर लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं व्यापारिक बिल। अनुग्रह बिल क्या होता है? ये बिल बेटा आपसी सहायता के लिए लिखा जाता है, आपसी सहायता के लिए लिखा जाता है। तो जो बिल आपसी सहायता के लिए लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम अनुग्रह बिल। और जो व्यापारिक लेन देन के लिए लिखे जाते हैं, अर्थात जब व्यापारी द्वारा उधार माल बेचा जाएगा, तब जो बिल लिखा जाएगा उसे बोले हम व्यापारिक बिल। तो बिल के भेद समझ में आ गए बेटा, समय की दृष्टि से, देश की दृष्टि से और प्रयोग के अनुसार भेद। क्लियर? अब मैं आपको बेटा सिखाता हूँ जर्नल एंट्रीज, कि बिल की हम जर्नल एंट्री, ड्रोअर और ड्रोई क्या कैसे बनाते हैं। क्लियर? देखिए बेटा, जर्नल एंट्रीज देखना है बेटा आपको इन दी बुक्स ऑफ ड्रोअर। ड्रोअर कौन होता है बेटा? ड्रोअर हमारा होता है बेटा क्रेडिटर्स, मतलब माल बेचने वाला। इसके आपको मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। इन दी बुक्स ऑफ ड्रोई, इसे बोलते हैं बेटा डेटर्स जर्नल। ये बेटा जर्नल एंट्री की लाइनें हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट।
ये कॉलम डेट का हो गया, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा LF अमाउंट, डेबिट, और ये क्रेडिट। इधर भी देखिए बेटा इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ डेट, पार्टिकुलर्स, ये डेट हो गया, ये पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? ये क्या करेगा बताओ बेटा? देखो बेटा, पहले ड्रॉअर गुड्स सोल्ड करेगा, गुड्स सोल्ड करेगा। देखिए पहले एंट्री देखिए इसके यहाँ, मतलब उधार माल बेचने पर, उधार माल बेचने पर, उधार माल बेचने पर, उधार माल बेचने पर बेटा जो ड्रॉअर होता है वो उधार माल बेचेगा। तो ये उधार माल किसको बेचेगा? ड्रॉई को। किसको माल बेचेगा? ड्रॉई को। तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई डेबिट, क्योंकि ड्रॉई पाने वाला है, ड्रॉई डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ? देखिए बेटा यहाँ पे अमाउंट डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। ये उधार माल बेचेगा तो ये क्या करेगा बेटा बताओ? ड्रॉई क्या करेगा? उधार माल खरीदेगा, उधार माल खरीदेगा। तो पहले एंट्री उधार माल खरीदने पर, खरीदने पर, मतलब एक ही लेन देन की एंट्री दो जगह बनेगी। ड्रॉअर बोलेगा उधार माल बेचने पर, ये बोलेगा उधार माल खरीदने पर। ये उधार माल किससे खरीदेगा? ड्रॉअर से। तो देने वाला कौन होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, टू ड्रॉअर बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ? डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। तो ये उधार माल बेचने की हो गई, ये उधार माल खरीदने की हो गई। अब क्या करेंगे आप? अब जो उधार माल बेचता है, जो उधार माल बेचता है अर्थात ड्रॉअर, ये बिल लिखेगा। ये कहेगा भाई ड्रॉई से कि आप मेरा पेमेंट कब करोगे। तो ये इसने बिल लिखा, मान लीजिए इसने बिल लिखा 2 माह का, तो 2 माह, तो इसे 2 माह बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी स्वीकृति आवश्यक है। क्या है इसकी? बिल लिखने की एंट्री बनती है, बिल लिखने की एंट्री नहीं बनती है। तो बताइए बिल कौन लिखता है? तो बिल लिखता है ड्रॉअर, मतलब माल बेचने वाला, माल बेचने वाला। तो ये बिल लिखेगा, ये स्वीकृति देगा, ड्रॉई स्वीकृति देगा। तो ड्रॉई अपने यहाँ स्वीकृति देने की एंट्री बनाएगा और ये स्वीकृति प्राप्त करने की एंट्री बनाएगा। तो बताइए दोनों जगह बिल, इसे मतलब अर्थात स्वीकृति प्राप्त करने से इसे बिल प्राप्त होगा और ये बिल देगा। देखो बेटा इसके यहाँ ड्रॉअर के यहाँ जो बिल होता है उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवल बोलते हैं। और ड्रॉई के यहाँ बिल को बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। एक ही बिल के 2 नाम हो जाते हैं। ड्रॉअर के यहाँ, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर के यहाँ बिल क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवल, शॉर्ट में बोलेंगे BR। और ड्रॉई के बिल क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल, शॉर्ट में बोलेंगे BP। क्लियर? तो इसके बनाता हूं पहले मैं ड्रॉअर के यहाँ। ड्रॉअर को क्या मिलेगी बेटा? स्वीकृति मिलेगी। तो बिल की स्वीकृति प्राप्त करने पर, बिल की स्वीकृति प्राप्त होने पर बिल ये लिखेगा, पहले बिल लिखेगा, बिल लिखने की एंट्री बनती है। ये स्वीकृति देगा, ड्रॉई स्वीकृति देगा और ये बिल की स्वीकृति प्राप्त करेगा। ये अपने यहाँ लिखेगा बिल की स्वीकृति
देने पर बिल की स्वीकृति देने पर, ये स्वीकृति देगा, ये स्वीकृति प्राप्त करेगा। जब ये बिल की स्वीकृति प्राप्त करेगा तो उसके पास बिल आएगा, क्या आएगा, तो आने वाली चीज डेबिट नहीं होती है, तो ये एंट्री बनाएगा अपने यहां, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट। बेटा इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम BR, क्या बोलेंगे शॉर्ट में BR। तो बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई देने वाला है, ठीक है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, क्लियर। अमाउंट डाल देंगे बिल की, जो जितने का बिल होगा। ये बिल की स्वीकृति देगा, किसको देगा बिल की स्वीकृति, ड्रॉअर को। तो पाने वाला कौन होगा, ड्रॉअर, तो ड्रॉई डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, क्लियर। इसे शॉर्ट में बोलते हैं BP, क्या बोलते हैं BP, ठीक है, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, क्लियर। यहाँ भी बिल्स लगा दो, बिल्स। तो ये बिल की स्वीकृति प्राप्त हो गई, ये बिल की स्वीकृति देगा। तो ये स्वीकृति दे रहा है कौन, ड्रॉई, और ड्रॉअर स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। अब आएगी बेटा ड्यू डेट, क्या आएगी, ड्यू डेट। बेटा ड्यू डेट कौन किसे बोलते हैं, ड्यू डेट, बेटा भुगतान तिथि। जैसे बिल 2 माह का लिखा था इसने, तो 2 महीने बाद इसे पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो होती है ड्यू डेट। और ड्यू डेट में बेटा हम ग्रेस पीरियड जोड़ देते हैं। मतलब ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है बेटा, 3 दिन का, ठीक है बेटा। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, तो जो ड्यू डेट आती है उसमें हम 3 दिन जोड़ देते हैं, तो वो एक्चुअल ड्यू डेट बनती है ना। तो भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान करने पर, भुगतान तिथि पर लिख देते हैं, भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान करने पर, भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान करने पर, ये बेटा भुगतान करेगा, तो ये बिल का भुगतान करेगा, तो किसका पेमेंट करेगा, बिल का। तो एंट्री बनेगी BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड, क्लियर। ये आ गया आपका। तो भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान करने पर BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। अब ये पेमेंट प्राप्त करेगा बेटा, पेमेंट इसे जब प्राप्त होगा तो इसे बिल का धारक होना चाहिए, मतलब भुगतान तिथि पर बिल ड्रॉअर के पास होना चाहिए। ये जरूर देखा करो आप, इसे पेमेंट तभी मिलेगा जब ये बिल का धारक होगा, अर्थात पेई होगा ये। तो बिल की भुगतान तिथि पर, बिल की भुगतान तिथि पर बिल का धारक होने पर, अर्थात ये कौन हो, पेई हो, भुगतान तिथि पर बिल इसी के पास हो। ये जरूर देखते हैं, तभी इसका एंट्री बनेगी जब इसको बिल का पेमेंट मिलेगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपकी जनरल एंट्रीज, क्लियर। इसके साथ मैं और एंट्री बढ़ा देता हूं। ये तो एक एंट्री हो गई। कभी कभी क्या करता है बेटा, जो बिल की स्वीकृति प्राप्त होती है तो बिल किसके पास आता है, ड्रॉअर के पास आता है। तो बिल को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो बिल को वह डिस्काउंट करा लेता है।
अर्थात बिल को बैंक से भुना लेता है। तो ये तो एंट्री बेटा तभी बनेगी भुगतान की जब ये पेई होगा, जब ये पेई होगा। जब ये बिल को बैंक से भुना लेगा नहीं तो डिस्काउंट करा लेगा तो पेमेंट की एंट्री इसके यहाँ नहीं बनेगी। क्लियर? तो अब मैं एक्स्ट्रा एंट्री कराता हूँ इसके। ये तो एक कंडीशन पूरी हो गई। अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, जब बिल को बैंक से भुना लिया जाता है, जब बिल को बैंक से भुना लिया जाता है, ये समझो एक टर्म की कंडीशन हो गई। अब बी कंडीशन के बता देता हूँ। बी कंडीशन, जब बिल को बैंक से भुनाने पर मतलब डिस्काउंटेड कहते हैं भुनाने को, डिस्काउंटेड बिल को बैंक से भुनाने पर। बेटा भुनाने की एंट्री इसका नहीं बनती कभी। ये बी कंडीशन की एंट्री बताई जा रही है बिल को बैंक से भुनाने पर, बिल को बैंक से भुनाने पर। जब बिल को बैंक से भुनाया जाता है तो पैसा किसको मिलता है बेटा? डूअर को। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट तभी डेबिट होगा जब डूअर के अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो नगद प्राप्त करेगा तो कैसा आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट being bill discounted with the bank at a discount। क्लियर? ये आपकी यहाँ पर बिल की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर डिस्काउंट की रकम आएगी और शेष यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं डिस्काउंट का फॉर्मूला चाहता हूँ। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। कितना समय होगा? जैसे 2 माह का बिल होगा तो 2 माह आएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगर डिस्काउंट के आगे, अगर रेट के आगे प्रारंभ लिखा होगा, जैसे मैं बता दूं डिस्काउंट रेट, जैसे मान लीजिए सपोज देखिए डिस्काउंट रेट है 6%, तो बेटा पीरियड ये नहीं आएगा, पीरियड अपॉन 12 नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट के आगे सिर्फ 6% लिखा है। तो बेटा पीरियड नहीं आएगा सिर्फ। तो फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। ये पोर्शन नहीं आएगा। ये पोर्शन कब आएगा? पीरियड अपॉन 12 तभी आएगा जब इसके आगे पर एनम लिखा हो, पर एनम मतलब वार्षिक लिखा हो। जब डिस्काउंट रेट 6% वार्षिक होगी तभी पीरियड अपॉन 12 आएगा। अगर डिस्काउंट रेट सिर्फ 6% होगी, सिर्फ 6% पर एनम ना लिखा हो, तो फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। ये पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर? तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ, मान लीजिए डिस्काउंट रेट के आगे पर एनम लिखा है तो अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। 12 क्या है? मंथ है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो 12 महीने आ गए। क्लियर? तो ये हाँ, आप बिल को डिस्काउंट करा लिया तो बताइए, तो बिल कहाँ पहुँच गया? बिल पहुँच गया बैंक के पास। तो ये पेमेंट करेगा, ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा ये, लेकिन पेमेंट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। मेरा डूअर को पेमेंट नहीं मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, ये वाली कंडीशन नहीं। यहाँ पे बोला था मैंने बिल की भुगतान तिथि पर बिल का धारक होने पर। ये बिल का धारक तभी होगा जब इसने बिल को डिस्काउंट नहीं कराया हो। अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया है तो बिल का धारक ये नहीं रहेगा। अब अर्थात पेमेंट की एंट्री इसके यहाँ नहीं बनेगी। पेमेंट की एंट्री इसके यहाँ, ये तो पेमेंट करेगा लेकिन पेमेंट इसको प्राप्त नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? तो कह सकते हैं अगर आप ये अगर हटाना चाहते हो तो ये ARF कर सकते हो आप। ये वाली एंट्री है। समझो अगर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सी एंट्री बनाओगे? उधार बेचने की, स्वीकृति प्राप्त करने की, फिर बनाओगे बिल को बैंक से भुनाने की। क्लियर नहीं क्लियर? इसके यहाँ उधार माल खरीदने पर, स्वीकृति देने पर, बिल का भुगतान करने पर, लेकिन पेमेंट से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पेमेंट? क्योंकि पेई कौन है? बैंक है।
तो पेमेंट बैंक को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? अगर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब ये कुल 3 एंट्री बनेंगी इसके यहाँ, 1, 2 और 3। और इसके यहाँ तो कोई सी कंडीशन हो बेटा, हमेशा यही एंट्री बनेगी। क्लियर? अब आपकी 2 कंडीशन और रह गई, उसकी मैं एंट्री बनाता हूँ, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, तीसरी कंडीशन, बिल का बेचान अर्थात इंडोर्समेंट करने पर, बिल का बेचान करने पर, बेटा बेचान को समझिए। जैसे मान लीजिए, देखो बेटा, ये ड्रॉअर होता है, क्या होता है? ड्रॉअर। ये दूसरा है ड्रॉई। ठीक है बेटा? देखो बेटा, ड्रॉअर ने क्या काम किया? ड्रॉअर मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। मेरा ए ने क्या किया? ए ने बी को माल बेचा, ठीक है? तो ए कौन हो गया? ड्रॉअर। ये क्या हो गया? ड्रॉई। ये बिल लिखेगा, ये बिल किसको दे देगा? इसी प्रकार ए ने भी माल खरीदा। ए ने माल खरीदा किससे? सी से। ए ने माल किससे खरीदा? सी से। तो ए का जो हो गया, ए ने माल खरीदा सी से, तो ए का लेनदार कौन हो गया? ए का लेनदार हो गया सी। ठीक है बेटा? तो बताइए, बिल की स्वीकृति मिली ए को किससे? इससे। इसने अपना बिल अपने लेनदार सी को दे दिया, तो यही होता है बेचान करना। क्या होता है? बेचान करना। फिर सुनिए ध्यान से, ए ने माल बेचा किसको? बी को। तो बी से क्या मिला? स्वीकृति मिली, जो बिल आया इसके पास। अब भाई ए ने भी सी से माल खरीदा था, तो बताइए ए का जो लेनदार कौन हुआ? सी। अब वही बिल, जो बिल इससे मिला, ये बिल उसने किसको दे दिया? अपने लेनदार सी को दे दिया। तो यही कहलाता है बेचान करना। तो ठीक है, ये बेचान करने वाला हो गया, ये बेचान प्राप्तकर्ता हो गया, प्राप्तकर्ता। तो सी कौन कहलाएगा बेटा? इंडोर सी। सी कौन कहलाएगा बेटा? सी कहलाएगा हमारा इंडोर सी कहलाएगा। तो बिल का बेचान करने पर इंडोर सी डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स टू हिम। यहां पे इंडोर्सी का टू हिम कहता है, इंडोर्सी का नाम आ जाएगा। क्लियर? अब बताइए, अब पेई कौन हो गया? अब पेई हो गया इंडोर्सी। तो ये तो अपने आप पेमेंट, जब ये पेमेंट करेगा, भुगतान तिथि पे ये पेमेंट करेगा, तो पेमेंट ड्रॉअर को नहीं मिलेगा। मतलब ड्रॉअर को पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पेई कौन हो गया? पेई हो गया इंडोर्सी। तो इंडोर्सी को पेमेंट मिलेगा, इंडोर्सी को पेमेंट मिलेगा। अब मैं चलो आपको इंडोर्सी का भी एंट्री लिखा देता हूँ, इंडोर्सी का भी पेमेंट एंट्री लिखा देता हूँ। देखिए बेटा, इन दी बुक्स ऑफ इंडोर्सी, इन दी बुक्स ऑफ और जनरल। जब ये बिल का बेचान करेगा तो बिल इसको प्राप्त होगा, तो एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर बीइंग बिल रिसीव्ड, ये बिल रिसीव्ड हो गया। ठीक है? भुगतान तिथि पर बेटा, भुगतान तिथि पर ये मतलब कौन? ड्रॉई पेमेंट करेगा। तो पेई कौन है? अब पेई है इंडोर्सी। तो पेमेंट मिलेगा इंडोर्सी को। जब बिल का पेमेंट मिलेगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। क्लियर? जो डेट कौन सी पड़ेगी? मतलब जिस डेट को पेमेंट उसे मिलेगा, तो पेमेंट डेट पड़ जाएगी। क्लियर? लेकिन पेमेंट की एंट्री इसके यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि पेई कौन है? पेई है इंडोर्सी। तो इंडोर्सी को पेमेंट मिलेगा, ये पेमेंट करेगा और ये भुगतान प्राप्त करेगा। क्लियर?
तो अगर इंडोर्स बेचान करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें देखो माल बेचने की एंट्री बनेगी, स्वीकृति प्राप्त करने की एंट्री बनेगी और फिर बेचान करने की एंट्री बनेगी। कुल 3 एंट्री बनेंगी, ठीक है। और रोई के यहाँ भी ये 3 एंट्री बनेंगी और इंडोर्स के यहाँ 2 एंट्री बनेंगी, बिल प्राप्त करने की और भुगतान प्राप्त करने की। क्लियर। तो बेचान वाले सवाल आएंगे तो ये एंट्रियाँ बनेंगी। एक कंडीशन और रहेगी बेटा, बिल करना बेटा डी पॉइंट, वसूली के लिए बिल बैंक भेजने पर वसूली के लिए बिल बैंक भेजने पर क्या एंट्री बनेगी? इसका बनेगी डोर के यहाँ बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट being bill sent to bank for collection क्लियर। बताइए बिल पे कौन हो गया? पे हो गया बैंक। अब ये पेमेंट करेगा, ड्रॉई पेमेंट करेगा तो पेमेंट किसको मिलेगा? बैंक को। वैसे सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई पेमेंट आपका हमने प्राप्त कर लिया है, बैंक कहेगी। तो इसको जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट being information received for collection लीजिए बेटा। तो ये आपके यहाँ चारों कंडीशन में एंट्री आ गई हैं आपके। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डोर को पेमेंट तभी मिलेगा जब वह बिल का धारक होगा, मतलब उसके बिल भुगतान तिथि पर बिल उसी के पास हो। अगर उसने बिल संग्रह के लिए भेजा है तो उसका कितनी एंट्री बनेंगी? ये 4 एंट्री। उदाहरण बेचने पर, स्वीकृति प्राप्त करने पर, बिल वसूली के लिए बिल को बैंक भेजने पर और वसूली की सूचना प्राप्त होने पर। अब इसके यहाँ सिर्फ 3 एंट्री बनेंगी बेटा, कोई सी कंडीशन हो, उधार माल खरीदने पर, स्वीकृति देने पर और भुगतान करने पर। इससे तो हर कंडीशन में पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है बेटा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।